हेलो 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 हेलो। हाँ जी, जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी कुंडा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो मैं विनय सर आज 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 हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेट के बारे में। हालांकि मैग्नेट में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर कर लिया है और इस सीरीज में ये हमारा 3rd लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज जो चुंबक होता है, जो उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उनमें 2 चीजों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक का नाम है मैग्नीट्यूड और दूसरे का नाम है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो आज हम इन्हीं के बारे में, इस लेक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन ये जो लेक्चर है ये मुख्य रूप से होने वाला है दिशा के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने में सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें वैद्युत चुंबक के बारे में, तो हमने इसको ऑलरेडी पहले लेक्चर में देख लिया है कि वैद्युत चुंबक क्या होता है। ऐसा चुंबक जो इलेक्ट्रिक के कारण बनता है, जो विद्युत धारा के कारण बनता है, उसको बोलते हैं वैद्युत चुंबक। तो ये वैद्युत चुंबक के बारे में हो गया। उसके बाद जो वैद्युत चुंबक होता है, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब आप सबको पता है, अगर हमारे पास कोई राशि क्या है, वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है? सदिश। वेक्टर का मतलब सदिश। तो उसमें 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हालांकि होती तो 3 चीजें हैं, पर 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एक का नाम होता है मैग्नीट्यूड, एक का नाम क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और एक का नाम क्या होता है? डायरेक्शन। एक का नाम मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है? डायरेक्शन। अगर ये दोनों चीजें, ये दोनों टर्म हमको नहीं पता है तो हम उसको सदिश नहीं बोल सकते हैं। तीसरा भी होता है, तीसरा क्या होता है? सदिश योग के नियम का पालन। तो उसको हम बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पे आज का जो लेक्चर है मुख्य रूप से, मेन रूप से किसके लिए होने वाला है? डायरेक्शन के लिए होने वाला है, दिशा के लिए होने वाला है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास दिशा होगी ना, तो जनरली दिशा को दिखाने के लिए हम लोग तीर का प्रयोग करते हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा सदिश, अगर तो आपने देखा होगा वहां पे हम लोग दिशा को बताने के लिए तीर का प्रयोग करते हैं। भाई अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई वस्तु पूरब से पश्चिम जा रहा है, तो ये अगर मैं बोलूं ये पूरब है और ये क्या है? पश्चिम है, तो पूरब से पश्चिम, तो हम लोग ऐसे उसको दिखा देते हैं। इसका मतलब पूरब से कहां जा रहा है? पश्चिम जा रहा है। तो ये हमारे पास हो जाता है, इसको हम समझते हैं। लेकिन यहां पर भी इसी को ऐसे ही दिखाते हैं, बट जो दिखाने का तरीका है वो थोड़ा से अलग होता है। उसमें दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम यहां बना रहे हैं आपको एरो। क्या बना दिए? एरो बना दिए। अब जब हम एरो बनाएंगे तो एरो कुछ इस टाइप का होता है, सबको पता है। ये इसका आगे वाला पार्ट होता है एरो का, और जिसके पीछे वाला पार्ट होता है वो ऐसे होता है। ये इसके पीछे वाला पार्ट होता है। थोड़ा सा इसको और बराबर बनाते हैं। ये इसके पीछे वाला पार्ट है। इसमें क्या होता है, अगर आपके ये जो एरो है, अगर ये एरो आपकी ओर आएगा तो ये आपको एरो का ये सामने वाला पार्ट दिखेगा। सपोज, अभी एरो को साइड में करते हैं, पहले हम मार्कर की बात करते हैं। सपोज दैट आप खुद सोचिए, अगर ये मार्कर है हमारे पास, अगर ये मार्कर आपकी तरफ ऐसे जाए तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, और अगर ये मार्कर आपकी तरफ से मेरी तरफ आए तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा। इसीलिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उसको इस तीर के हिसाब से बताते हैं। कैसे बताते हैं? सबसे पहले क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर ये तीर आपकी तरफ आ रहा है, अगर ये तीर आपकी तरफ आ रहा है तो तीर का ये वाला पार्ट दिखेगा आपको, बिल्कुल बिंदु आकार का, एकदम आगे का नोक वाला पार्ट दिखेगा। तो इसका मतलब कि उसको हम बोलेंगे बिंदु, ऐसे। और अगर ये तीर हमसे दूर जा रहा है, हमारी ओर आएगा तो बिंदु दिखेगा, और हमसे दूर जाएगा तो इसके पीछे वाला सिरा दिखेगा। और जो पीछे वाला सिरा होता है ना, वो क्रॉस होता है। कैसा होता है? क्रॉस होता है। इसका मतलब कि क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, बहुत बड़ी चीज है ये। क्या कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे तो दिशा बताएंगे। अब दिशा का मतलब कभी अंदर होगी, कभी दिशा बाहर होगी। तो इसको बताने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 चिन्ह का प्रयोग करते हैं, 2 साइन का यूज करते हैं। एक होता है पॉइंट और एक क्या होता है? क्रॉस। तो पॉइंट का यूज, क्रॉस के यूज, जब पॉइंट बनाएंगे तो इसका मतलब कि वो आपकी तरफ है। इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आपकी तरफ है। क्यों? क्योंकि तीर अगर बाहर आएगा तो आपको ये वाला पार्ट दिखेगा। अच्छा, जब वो तीर आपसे दूर जाएगा,
मतलब अंदर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो इसका मतलब आपको तीर का पीछे वाला पार्ट दिखेगा, और जो तीर का पीछे वाला पार्ट होता है वो इस टाइप का होता है, क्रॉस, पीछे क्रॉस बना होता है। तो इसलिए हम इसको क्रॉस से दिखाते हैं और इसको क्या दिखाते हैं, पॉइंट से दिखाते हैं। इस क्रॉस का मतलब क्या हुआ, अंदर की ओर। इस क्रॉस का मतलब क्या है, अंदर की ओर। और इस पॉइंट का मतलब क्या है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो जब बाहर की ओर आएगा तो पॉइंट से दिखाएंगे, और जब बाहर की ओर आएगा तो पॉइंट से दिखाएंगे, और जब अंदर जाएगा तो क्रॉस से दिखाएंगे। बिल्कुल बेसिक सी बात है। ये हमारे पास इसको हम तीर से दिखाएंगे। अभी जब मैं इसको पहले इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब मैं इसको दिशा निकालूंगा तो मैं वहां पे डॉट और क्रॉस का प्रयोग यूज करूंगा, यहां पे यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे तो आपको फिर वहां समझाना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले हमने आपको इसी के बारे में समझा दिया। आई होप समझ में आया होगा कि अगर बिंदु है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र कहां है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र कहां है, बाहर की ओर। अगर क्रॉस बनाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र कहां है, अंदर की ओर है। तो ये चीजों के बारे में हमने देख लिया। अब अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने चुंबक का इतिहास पढ़ा, पहला लेक्चर। दूसरे लेक्चर हमने क्या पढ़ा, ऑरस्टेड का प्रयोग। तो ऑरस्टेड के प्रयोग में कल हमने आपको यह बताया था कि जो ऑरस्टेड सर थे उन्होंने हमको ये तो बता दिया कि अगर कोई चालक तार है तो उस चालक तार में अगर हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसके बारे में हमें पता नहीं था। तो परिमाण तो हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, उसके पहले मैं आपको दिशा निकालना सिखाता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, दिशा। क्यों दिशा आएगी, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक प्रकार की सदिश राशि होती है, और अगर कोई राशि सदिश है तो इसका मतलब कि उसमें दिशा तो होगी ही होगी। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, दिशा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, दिशा के बारे में बात करेंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये टॉपिक का नाम है हमारे पास, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, सुनिए ध्यान से। बहुत प्यारा सा है, बहुत आसान सा है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के लिए मेन रूप से हमारे पास तीन नियम है। कितने नियम है, तीन नियम है। सबसे पहला नियम, तो जो सबसे पहला नियम है उसको बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो यहां पे जो पहला नियम है इसको हम लोग बोलते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट हैंड्स पाम रूल। पाम का मतलब भैया हथेली, पाम का मतलब हथेली। तो राइट हैंड पाम रूल, दाएं हाथ की हथेली का नियम। दूसरा हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड्स थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। थर्ड हमारे पास आएगा मैक्सवेल का। अब जो यहां पे मैं मैक्सवेल लिख रहा हूं ना, ये मैक्सवेल क्रिकेट वाले नहीं है, ये मैक्सवेल वैज्ञानिक है। तो मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स, लिख देता हूं इसकी भी इंग्लिश, मैक्सवेल
क्लॉकवाइज। हाँ भैया, दक्षिणावर्ती का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? क्लॉकवाइज, याद रखिएगा, क्लॉकवाइज स्क्रू रूल्स, स्क्रू रूल। तो यहां पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तीनों के बारे में। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन तीनों में से आप किसी का भी यूज करोगे ना, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बहुत आसानी से आपको आ जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहला पार्ट का देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। ये हमारा दायां हाथ है, आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका दायां हाथ कहां बन रहा है, इस साइड बनेगा। तो जो दाएं हाथ की हथेली का नियम होता है, उन्होंने क्या बताया कि अगर यहां बनाता हूं, अगर हमारे पास क्या चालक तार है, क्या हमारे पास एक चालक तार है और इस चालक तार में हम क्या प्रवाहित कर दें? धारा। क्या प्रवाहित कर दें? धारा। तो इस चालक तार के चारों ओर, इस चालक तार के चारों ओर क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र। इस बात की जानकारी हमको ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी हमें किसने दिया था? ऑरेस्टेड सर ने दे दिया था। बट जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, इसकी दिशा क्या होगी, इसके बारे में ऑरेस्टेड सर का नियम हमको नहीं बताता है। उसकी दिशा के बारे में कौन बताता है? दाएं हाथ की हथेली का नियम, पहला नियम। तो पहला नियम अगर लगाए हम, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, तो उन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए आपके पास एक चालक तार है और उस चालक तार से हमने मान लिया एक बिंदु, ये क्या है? P, और यहां पे एक बिंदु हमने क्या मान लिया? P डैश। तो उन्होंने बताया कि इन दोनों बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसको समझने के लिए हम लोग दाएं हाथ की हथेली का नियम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ध्यान सुनिएगा। देखिए क्या बताया कि जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा अंगूठा है, उसको हम लोग रखेंगे धारा की दिशा में। कहां रखेंगे? धारा की दिशा। धारा कहां जा रही है? ऊपर। कहां जा रही है? ऊपर। अगर धारा ऊपर जा रही है तो दाहिना हाथ यूज करिएगा, बायां नहीं। बायां उसको करोगे तो गलत हो जाएगा। तो दायां हाथ हमने लिया और अंगूठा रखा ऊपर, इस प्रकार से। फिर क्या बोला उन्होंने कि जो अपने अंगुलियां हैं उनको फैलाइए, अपनी अंगुलियों को फैलाइए। तो हमने फैलाया। कहां पर फैलाना है? जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, एक बार P पर और एक बार P डैश पे। तो हमने अंगूठे को रखा धारा की दिशा में, ये धारा हो गया, और अंगुलियों को वहां फैलाइए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, बिंदु P पे। तो बिंदु P पे निकालेंगे तो फिर अपनी जो हथेली है, हथेली, तो हथेली जहां होगी, जिस तरफ होगी ना, वही क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। तो अब इनके नियम के हिसाब से अंगूठे को रखो धारा की दिशा में, अंगुलियों को रखो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो जिस बिंदु पे, और हथेली कहां जा रही है? अंदर की ओर। कहां जा रही है? अंदर की ओर। इसका मतलब जो बिंदु P है, यहां पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की ओर होगा। और मैं अभी आपको बता के आ रहा हूं कि अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है तो उसको दिखाने के लिए हम लोग क्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? क्रॉस का प्रयोग करेंगे। क्यों क्रॉस का प्रयोग करेंगे? क्योंकि तीर अंदर जा रहा है, और जब तीर अंदर जाएगा तो तीर का हमको पिछला वाला पार्ट दिखेगा, और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है? क्रॉस होता है। तो ये हो गया। फिर अब यहां पे इसको नियम को लगाते हैं। उन्होंने क्या बताया कि अपने दाएं हाथ की हथेली, ये हो गई अपनी, उन्होंने कहा कि अंगूठे को रखो धारा दिशा में, धारा दिशा में रख दिया, और अंगुलियों को वहां फैलाओ जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, P डैश पे निकालेंगे, तो P डैश पे हमने रख दिया। अब की बार हथेली कहां रही है? बाहर की ओर। अब की हथेली कहां रही है? बाहर की ओर। इसका मतलब बिंदु P डैश पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहां होगा? बाहर की ओर। अब जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता है तो उसको हम लोग दिखाते हैं पॉइंट से। इसका मतलब क्या हुआ? अंदर की ओर। तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र वो कहां पे है? अंदर की ओर है। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र वो कहां है? बाहर की ओर है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, ये इनका पहला नियम है। अब दूसरे नियम की बात करते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, मैक्सवेल सर। ये मैक्सवेल है, मैक्सवेल वैज्ञानिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नियम, यहां भी पढ़ेंगे हम लोग। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी इनके 4 समीकरण पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल व्यूज पे आता है। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जिसको हम लोग हमेशा शॉर्ट में क्या बोलेंगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इनका नाम बार बार नहीं लेते हम लोग, बार बार ही बोलेंगे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दाएं हाथ हमेशा, अच्छा एक चीज तो देख पा रहे होंगे आप लोग कि तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या? दायां हाथ। देखिए यहां भी दायां हाथ, यहां भी दायां हाथ, और यहां पर भी मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम दाएं हाथ से निकालते हैं। तो यहां भी क्या आएगा? दायां हाथ आएगा। तो कहने का मतलब कि तीनों नियम में एक चीज तो कॉमन है कि यूज कौन सा हैंड करना है?
राइट हैंड करना है। अभी ये चीजें बड़ी आसान है। अभी जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे, कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा और वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बनेगी, तो धारा का चुंबक बनेगा, तो फिर वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो वहां पर निकालेंगे, तो वहां पर भी तब ये चीजों को थोड़ा सा कठिन पजल्ड बन जाता है। बट अगर इन्हें अभी से आप क्लियर करते चलेंगे तो वहां पे आपको आसान बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए दूसरा क्या नियम है, मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाते हैं। क्या होता है, उन्होंने क्या बताया, ऐसा ही बिल्कुल उन्होंने बताया कि अपने दाएं हाथ को उठाइए, उठा लिया, और जो हमारा अंगूठा है इसको हमेशा रखिए धारक दिशा में। कहां रखिए, धारक दिशा में। तो धारा हमारी ये हो गई, धारा कहां जा रही है, ऊपर, तो हमने धारक दिशा में से रख दिया। फिर उन्होंने क्या बताया, अपनी अंगुलियों को फैलाइए, फैला दिया, और उसके बाद अंगुलियों को वही फैलाना है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अंगुलियों को उसी दिशा में फैलाना है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमने इनको रखा है ऐसे, अब वहां पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र पी पे। रखने के बाद क्या करना है, अंगुलियों को मोड़ना है ऐसे। अंगुलियों क्या करना है, मोड़ने मतलब ऐसे नहीं मोड़ देना, नहीं गड़बड़ा जाएगा, फिर इसको ऐसे हल्का से मोड़ना है। जब हम इसको ऐसे रखेंगे, इसको मोड़ेंगे, तो ये कहां जा रही है अंगुली, अंदर की ओर। कहां जा रही है, अंदर की ओर। तो इसका मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, अंदर की ओर आएगा, मतलब कि क्या आएगा, क्रॉस आएगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं बिंदु पी डैश पे। फिर क्या होगा, अपने अंगूठे को रखिए कहां पे, चुंबकीय धारक दिशा में। तो धारक दिशा में अंगुलियों को रखिए, वहां पे उधर फैलाइए जहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, ऐसे निकाल दिया। फिर उसके बाद क्या करना है, अपनी अंगुलियों को मोड़िए। अंगुली को मोड़ा, अंगुली कहां आ रही है, बाहर की ओर, आपकी तरफ जा रही है ना। तो जब बाहर की ओर जाएगा तो इसका मतलब क्या बनेगा, डॉट बनेगा। क्या बनेगा, डॉट बनेगा। ये कौन सा नियम था, ये है मैक्सवेल का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्योंकि दायां हाथ है और अंगूठे को प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगले वाले में चलते हैं। ये वाला थोड़ा सा ना अलग टाइप का है, इसको समझते हैं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम। दक्षिणावर्ती, दक्षिणावर्ती का मतलब होता है क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्ती मतलब क्लॉकवाइज। अब यहां पे हमने क्या लिखा, पेच। तो हालांकि यहाँ पे पेच नहीं होगा, पेचकस होगा। पेचकस आप लोग जानते होंगे, जिससे हम लोग पेच को टाइट करते हैं, उसी को पेचकस बोलते हैं। इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। स्क्रू मतलब पेच, ड्राइवर मतलब चलाने वाला। तो पेच को चलाने वाला, तो पेच को कौन चलाता है, वही पेचकस चलाता है। अब देखिए ध्यान से, उन्होंने क्या बताया पेचकस के नियम में, कि आप एक पेचकस लीजिए, ले लिया, याद रखिएगा पेचकस लेने के बाद आपको दाहिने हाथ में पकड़ना है। बाएं पकड़ोगे गलत हो जाएगा। दाहिना हाथ ही है हमारा, आपका जो अपना दाहिना हाथ, अपने पेन ले लीजिएगा, आप हमारे साथ में प्रैक्टिकल करिए। अपने दाएं हाथ में आप क्या लीजिए, पेचकस। क्या लीजिए, पेचकस। ऐसे पकड़िएगा, ऐसे। और पेचकस लेने के बाद पेचकस को क्या करना है, दक्षिणावर्ती घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। अब यहां पे अगर आप इस वर्ड को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप सिंपल से याद रखिए, जैसे नट को टाइट किया जाता है वैसे घुमाना है, जैसे पेच को टाइट करते हैं। तो पेच को हम लोग ऐसे टाइट करते हैं, ये आपके लिए उल्टा हो रहा होगा। आपके लिए देखो, अगर आपकी तरफ से बात करें तो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे। और जब ऐसे घुमाएंगे तो जो हाथ घूम रहा है, जैसे ये देखो नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नीचे होगा, और यहाँ पे कहां होगा, ऊपर होगा। इसी को हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, देखिए। तो यहाँ पे ये क्या है, तार है, क्या है, तार। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पेचकस की नोक है, जो पेचकस की नोक है, उसको आप रखिए धारक दिशा में। तो धारा बाबूजी कहां जा रही है, ऊपर। तो इसको हम कहां रखेंगे, ऊपर। तो इसको हमने ऐसे ऊपर रख दिया। फिर क्या करना है, जब अपने हाथों में पकड़ना है इसको, और उसके बाद इसको दक्षिणावर्ती घुमाइए। दक्षिणावर्ती का मतलब क्या, जैसे घड़ी चलती है। अब देखो मेरे लिए तो घड़ी, अगर मेरे सामने से घड़ी रखी है, तो मेरे लिए घड़ी ऐसे चलेगी, ऐसे। बट आपके लिए घड़ी ऐसे चलेगी, क्योंकि हमारे अपोजिट साइड में बैठो ना भैया, तो आपके लिए उल्टा आएगा। अब अगर हम यहां बात करें, तो उन्होंने क्या बताया कि जो पेचकस की नोक है उसको रखिए धारक दिशा में। धारा कहां जा रही, ऊपर, हमने इसे रख दिया। फिर क्या बताया उन्होंने कि अपने जो अब इतना करने के बाद अपने हाथों को घुमाइए, कसने के, जैसे हम पेच को कसते हैं वैसे घुमाइए। अच्छा, अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये वाला पार्ट कहां जा रहा है, अंदर। कहां जा रहा है, अंदर। अगर अंदर जाएगा तो इसका मतलब इधर जो चुंबकीय क्षेत्र है कहां पे आएगा, अंदर की ओर। कहां पे आएगा, अंदर की ओर। और अगर हम यहां पे जाएंगे और फिर अब जब इसको आप घुमाओगे यार, तो ये वाला अंदर जाएगा, तो ये वाला बाहर भी तो आएगा। देखो ये वाला हाथ कहां आ रहा है, इधर बाहर आ रहा है। तो इसका मतलब जो इधर वाला पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, और जो इधर वाला पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर। तो यहाँ पे कहां जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। आई होप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमने तीनों प्रकार से बताया। अच्छा, लेकिन इसमें एक चीज आप कॉमन पकड़ पा रहे होंगे, क्या, कि तीनों में जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ रही है ना, वो सेम टू सेम आ रही है।
हाँ जी, तो इसका मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि आप किसी नियम का प्रयोग करें। हाँ, अगर आपसे पेपर में पूछ लेता है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम बताइए, तो वहां पे आपको दाएं हाथ का ही नियम बताना पड़ेगा। बट अगर वो बोलता है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मेरा मतलब कोई धारावाही चालक तार है, तो उसमें जो धारा जा रही है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र कहां बनेगा, इसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो आप इसमें जो चुंबकीय की दिशा, तो आप इसमें तीनों में से किसी भी नियम को यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास आज के इस टॉपिक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का तरीका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का नियम। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसको मैं इरेज करके आपको एक बहुत दमदार और बहुत उम्दा चीज बताने वाला हूं। जनरली बच्चों को यह पता नहीं होता है, पता होता भी है तो इतना कंफ्यूजन होता है कि इतना कंफ्यूजन में चीजों को भूल जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला स्नो का नियम। स्नो मतलब बर्फ नहीं, बर्फ वाला नहीं नियम, ये दूसरा एक हमारे पास फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले के बेस से हम आपको यह बताएंगे कि जो चुंबकीय सुई घूमती है वो आखिर घूमती कैसे है, किधर घूमेगी वो। ऐसा तो नहीं है कि अंडसंड घूम जाएगी, अब उसका भी घूमने का एक कंसेप्ट है, तो वो किस कंसेप्ट में घूमती है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत मजा आने वाला है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी उतारिए, फिर हम आपको इसको इरेज करके नेक्स्ट स्लाइड में मिलते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हमने देख लिया कि जो हमारे पास कोई अगर चालक तार है, तो उस चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर कैसा उसमें विद्युत क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र बनता है, उसकी दिशा क्या होती है, उसको हमने निकाल लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। इसी के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं और ज्यादातर बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि ये कौन सा नियम है, कैसा होता है, क्या होता है। जैसे कि कल मैंने आपको जब ऑरस्टेड का नियम बताया था, ऑरस्टेड का प्रयोग बताया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे नियम ना लिखे, यहाँ प्रयोग लिखे ज्यादा इसी रहेगा। तो हमने लिख दिया ऑरस्टेड का प्रयोग, ये हमारे पास आ गया ऑरस्टेड का प्रयोग। तो ऑरस्टेड सर ने एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग में उन्होंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास कोई चालक तार है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ तीनों में, ये क्या है, चालक तार है। अगर हमारे पास कोई चालक तार है तो उस चालक तार में क्या प्रवाहित कर दें, धारा, क्या प्रवाहित कर दें, धारा। तो उसके चारों ओर क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और इसी का नाम तो है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वैद्युत चुंबक। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास चालक तार है, यहाँ पे हमने क्या लगाया, कुंजी। ये क्या है, कुंजी। के मतलब कुंजी होता है, के मतलब कुंजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच। क्या बोलते भैया इसको, हम लोग स्विच बोलते हैं। आप यहाँ लगाना चाहो तो लगाओ, ना लगाना चाहो तो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास ये भी हमारे पास हो गया की कुंजी हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो कुंजी है ना, ये कुंजी क्या खुली हुई है, कुंजी क्या है, खुली हुई है। अगर कुंजी खुली है तो धारा नहीं जाएगी, कुंजी खुली है तो धारा नहीं जाएगी। और जब हम इसके बीच में ना बिंदु बना देते हैं तो इसका मतलब कुंजी बंद है, और जब की बंद होता है, स्विच ऑन होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा जाएगी। जैसा हमारे रियल लाइफ में होता है ना कि मतलब स्विच ऑन है, स्विच ऑफ है, यहाँ पे उसका उल्टा होता है। यहाँ पे अगर ये स्विच ऑन है मतलब खुला है, तो इसका मतलब धारा नहीं जाएगी। अगर स्विच यहाँ पे ऑफ है मतलब कुंजी बंद है, इसका मतलब धारा जाएगी। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ बैटरी जुड़ी है बेशक, बट कुंजी खुली है, इसलिए धारा इसमें नहीं जा रही है। देखिए धारा हमने नहीं बनाया है, बट यहाँ पे दोनों में अगर आप देखेंगे तो कुंजी जो हमारी की है, स्विच है, वो बंद है, क्लोज है। ये हमारा जो सर्किट है वो क्लोज हो गया, बंद हो गया। तो अब देखिए धारा जाना शुरू हो गई। अगर आप इन दोनों डायग्राम में देखेंगे तो एक ही चीज का अंतर है, वो है धारा की दिशा। यहाँ पर धारा की दिशा इधर से जाते हुए ऐसे जा रही है, और यहाँ पे धारा की दिशा ऐसे जाते हुए ऐसे, बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। अब धारा की दिशा अपोजिट है तो देखिए जो हमारा कंपास है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कैसे घूमेगा इसका नियम है, और इसके नियम को हम क्या बोलते हैं, स्नो रूल बोलते हैं, स्नो रूल बोलते हैं। स्नो मतलब तो होता है हालांकि बर्फ होता है, बट यहाँ पे अरब बर्फ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसके बारे में जरा बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको तो यह पता है ना कि अगर चालक तार में हम धारा को प्रवाहित करेंगे तो क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और जब चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो उस चुंबकीय क्षेत्र को हम पता करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, उसके पास में आप क्या ले जाओ, कंपास। कंपास का मतलब दिशा सूचक यंत्र, दिशा बताने वाला यंत्र। तो जब हम इसके पास में कंपास को लेके जाएंगे तो जो कंपास होगा वो ऑलरेडी फ्लक्चुएट होने लगता है, उसकी जो सुई होती है, जो निडल होती है, वो घूमने लगती है, और वो हमें बता देगा कि वहां पे चुंबकीय
क्षेत्र है कि नहीं है, बट उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र घूमेगी, लेकिन किधर घूमेगी इसके बारे में कौन बताता है? स्नो रूल बताता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्नो रूल बोलते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब यहां पे जो हमने क्या लिखा है स्नो रूल, तो इस स्नो में जो एस है, SNOW, एस का मतलब साउथ, एस का मतलब साउथ, हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण। एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर। ओ का मतलब ओवर, ओवर का मतलब ऊपर। यहां पे ओवर ऊपर होगा, लेकिन ऊपर कौन होगा? ऊपर तार होगा। ऊपर कौन होगा? ऊपर तार होगा। और नीचे कौन होगा? कंपास। देखिए ऊपर तार, नीचे कौन है? कंपास। ऊपर तार, नीचे कौन है? कंपास। जैसा यहां पे बताया गया है, पहले आपको बिल्कुल डिट्टो वैसे को समझना है, फिर आपको अपोजिट क्वेश्चन करना है। अभी आपको अपोजिट क्वेश्चन नहीं पूछना है, ध्यान देखिएगा। तो एस का मतलब साउथ, साउथ का मतलब दक्षिण, एन का मतलब नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब उत्तर, और ओ का मतलब ओवर, ओवर का मतलब ऊपर। ऊपर रखा जाएगा, बट किसको ऊपर रखा जाएगा? तार को। तो फिर नीचे कौन होगा? कंपास। नीचे कौन होगा? कंपास। उसके बाद डब्ल्यू मतलब वेस्ट, और वेस्ट का मतलब क्या होता है? पश्चिम। क्या होता है? पश्चिम। अब इसके बारे में समझते हैं, हमने पहले से इसको लिख के रखा है। देखिए, यदि धारावाही चालक तार को, यदि धारावाही चालक तार को कंपास के ऊपर रखा जाता है, तो जो हमारा धारावाही चालक तार, इसको देखिए ये क्या है? कंपास। ये दोनों क्या है? कंपास। यहां भी कंपास है, बट इसमें धारा नहीं जाए तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो यहां पे क्या है? दो कंपास है, तार को कहां रखे? कंपास के ऊपर। तो इसीलिए हमने यहां पे क्या बोला कि यदि धारावाही चालक तार को कंपास के ऊपर रखा जाता है तथा धारा साउथ से नॉर्थ, ये नियम है। अभी आप अपोजिट क्वेश्चन नहीं, पहले सुनिएगा। यदि धारा साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ का मतलब क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ का मतलब उत्तर। साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ का मतलब उत्तर। तो जब धारा साउथ से नॉर्थ की दिशा में प्रवाहित हो रही हो, दिशा प्रवाहित हो रही हो धारा, तो जो मैग्नेटिक निडल है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक निडल और हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय सुई, जो चुंबकीय सुई है, मतलब जो चुंबकीय सुई मैंने बनाई है, ये क्या होगी? ये पश्चिम की दिशा में घूम जाएगी। पश्चिम की दिशा में घूम जाएगी, और पश्चिम की ही दिशा में घूमेगी। क्यों घूमेगी उसके बारे में बात बताएंगे। और हाँ, मैंने यहां पे लिखा है ना कि इसका विपरीत भी सत्य है। इसका मतलब, विपरीत का मतलब अभी इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा यहां पे आके आपको दिशा के बारे में बताते हैं। जनरली आपको बच्चों को दिशा के बारे में नॉलेज नहीं हो रहा होगा। चलिए तो दिशा के बारे में बताते हैं। अब देखिए, जो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शन के बारे में नॉलेज बताने वाला हूं, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार सीखोगे, पूरी फिजिक्स में काम आएगा। उसके बाद अगर आप किसी की तैयारी करोगे, चाहे वनडे एग्जाम की, IIT नीट, कहीं पर भी, और अगर दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो उसका जो कंसेप्ट होगा वो यहीं से बनेगा। देखिए ध्यान से, हमारे पास जनरली दिशाएं कितनी होती है? 10। कितनी होती हैं? 10। बट हम बात कितनी करते हैं जनरली? 4 प्रकार की। वही पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो यहां पे हम उसको ड्रा करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या बनाते हैं? प्लस। क्या बनाते हैं? प्लस। अच्छा, जब प्लस बनाएंगे तो इस वाले, इधर वाले पार्ट को, जो इधर वाली है, इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्व। ईस्ट का मतलब क्या होता है? पूर्व। ई मतलब ईस्ट, ई मतलब ईस्ट। और यहाँ पे क्या आएगा? डब्लू। डब्लू का मतलब क्या होता है? वेस्ट। और वेस्ट का मतलब पश्चिम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पश्चिम। तो इधर कौन हो जाएगा? पश्चिम। और ऊपर कौन आता है? एन। ऊपर कौन आता है? एन। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या होता है हिंदी में? उत्तर। तो इधर उत्तर दिशा हो जाएगी। और अगर उधर नॉर्थ, उधर क्या हो जाएगा? साउथ। क्या हो जाएगा? साउथ। तो ये हो जाएगा एस, और इसको हम बोलते हैं दक्षिण। तो ये हो गया हमारे पास दक्षिण। ध्यान सुनिएगा, आपके मन में अब सवाल आएगा कि सर हम इसको इसको किसको कि हम किधर ही मान ले? क्या पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण? जी भैया, आप किधर ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे पास सवाल आते हैं, जो हमारे पास कंसेप्ट आता है, वो जनरली 90% इसी बेस पर होता है, मतलब इसी डायग्राम पे होता है। और हालांकि अगर आप ईस्ट को इधर मानोगे, वेस्ट को इधर मानोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें बिल्कुल सेम टू सेम ही आएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, यहां पर आपको ना एक बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। क्या? कि जो हमारा नॉर्थ, नॉर्थ को ध्यान देखिए। नॉर्थ, अगर नॉर्थ पे मैं कैसे चलूं क्लॉकवाइज, नॉर्थ में मैं कैसे चलूं क्लॉकवाइज, मतलब कि अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां पर अगर मैं खड़ा हूं, या यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, और ये कैसे चले? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में। अब देखिए, मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूं। अगर घड़ी घड़ी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है। जब घड़ी ऐसे घूमेगी, तो अगर मैं नॉर्थ से चलूंगा घड़ी की दिशा में, तो हमको क्या मिल जाएगा? पूरब। क्या मिल जाएगा? पूरब। और अगर मैं यहाँ पे एंटी क्लॉक में चलूंगा, तो क्या मिल जाएगा? पश्चिम।
क्या मिल जाएगा? पश्चिम। ध्यान सुनिएगा, तो यहां पे ये क्या होगा? सी डब्ल्यू। सी डब्ल्यू का मतलब क्लॉकवाइज, सी डब्ल्यू का मतलब क्लॉकवाइज। और यहां मैंने क्या लिख दिया? ए डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ए डब्ल्यू मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान समझिएगा, जो मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये बातें मैं कहां से बता रहा हूं? नॉर्थ से। कहां बता रहा हूं? नॉर्थ से, क्योंकि यहां पे जितना भी ये पूरा सिस्टम हुआ है, खेला हुआ है, वो किसके लिए हुआ है? कहां से हुआ है? नॉर्थ से हुआ है। अभी आप ध्यान सुनिएगा, हो सकता है बीच में ना अभी एक आध लाइन आपको डिस्टर्ब कर दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे कि यार ये क्या हो गया। नहीं, बस कुछ नहीं, बस आपको सुनते चलना है। एटलीस्ट जब आप इस पूरे बात को निष्कर्ष निकालेंगे, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट कर। देखो, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अगर मैं नॉर्थ पे खड़ा हूं, अगर मैं नॉर्थ पे खड़ा हूं और उस नॉर्थ से मैं कहां जाऊं? घड़ी की दिशा में आगे बढ़ूं, घड़ी की दिशा में आगे बढ़ूं, तो जैसे मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, वैसे हमको क्या मिल जाएगा? पूरब। क्या मिल जाएगा? पूरब। देखो, अगर मैं घड़ी घड़ी ऐसे चलती है ना, देखो ऐसे ऐसे चलती है। अगर मैं यहां से आगे बढ़ूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा? पूरब। लेकिन अगर मैं एक कदम पाछे जाऊं, मतलब पीछे, मैं पाछे बोलता हूं, ठीक है, अगर एक कदम पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पश्चिम मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब जरा हम यहां पर बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा, अब यहां पे क्या है हमारे पास? नॉर्थ और क्या है? साउथ। ये क्या है? नॉर्थ और ये क्या है? साउथ। अगर ध्यान सुनना, अगर हमारा जो सुई है, जो सुई है, अगर देखो कैसे घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूम रही है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बाबूजी यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? वेस्ट ही तो आएगा, पश्चिमी तो आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से मैं जा रहा हूं एंटी क्लॉक में, और जब मैं एंटी क्लॉक में जाऊंगा तो इसका मतलब कि एक कदम बाद हमको पश्चिम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पश्चिम। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि जब दक्षिण से उत्तर की ओर धारा जा रही हो और कंपास नीचे रखा हो, तार ऊपर रखा हो, तो जो सुई है वो पश्चिम की दिशा में घूमेगी। कहां घूमेगी? पश्चिम की दिशा में घूमेगी। इसका मतलब इधर अगर आप जाओगे तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। देखिए, ये सुई पहले ऐसे रखी थी और ये निडल ऊपर गई। अगर ऊपर गई, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब कहां गया? पश्चिम में। कहां गया? पश्चिम में। और मैंने बात यही तो लिखी है कि अगर चुंबकीय सुई घूमेगी तो कहां जाएगी? पश्चिम की दिशा में जाएगी। अब यहां पे ये हो गया। अब इसका अगला वाला भी सही है। अब अगला वाला क्या सही है? अब देखिए, यहां पर जो हमारी कंपास सुई थी वो इस प्रकार रखी गई थी, और जैसे ये घूमेगी तो अब की बार पहले से थी, अब की ये आगे घूम रही है, मतलब कि क्लॉकवाइज। और जैसे ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो क्या मिल जाएगा? पूरब। क्या मिल जाएगा? पूरब। तो इसका मतलब इधर क्या बन जाएगा? पूरब बन जाएगा, मतलब ईस्ट बन जाएगा। आई होप मेरी बात को समझ पाए होंगे। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बताया पूरे नियम में आपको कि जब हम किसी सर्किट में, जब हम किसी चालक तार में, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब धारावाही चालक, इसको इंग्लिश बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब धारावाही चालक तार को कंपास के ऊपर रखते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, तार ऊपर रहना चाहिए, कंपास नीचे रहना चाहिए। अच्छा सर, अगर हम कंपास को ऊपर रख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? कंपास के ऊपर रखते हैं तार को, तथा धारा साउथ से नॉर्थ, जो साउथ से नॉर्थ हो रहा है ना, ये कंपास का साउथ से नॉर्थ है। नहीं तो आप अपने आसपास की दिशा को समझो, वहां से कोई मतलब नहीं। ये क्या है? साउथ। ये क्या है? नॉर्थ। तो देखो ना यार भाई, इधर साउथ है, देखो साउथ से धारा जा रही है, इधर साउथ है, उधर क्या है? नॉर्थ। तो साउथ से कहां जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है। जब साउथ से नॉर्थ जाएगी धारा, जब साउथ से नॉर्थ दिशा में धारा प्रवाहित हो रही हो, तो मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल का मतलब चुंबकीय सुई, तो जो हमारी चुंबकीय सुई है वो घूम जाएगी पश्चिम की ओर। कहां घूम जाएगी? पश्चिम की ओर। अब समझ में नहीं आता कि पश्चिम कहां होगा, तो उसी के लिए तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि पश्चिम कहां होगा। अगर चुंबकीय सुई, तो अगर धारा दे रही साउथ से नॉर्थ, तो आप हमेशा रखना चुंबकीय सुई में से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि ऊपर जाएगा, मतलब यहां पे क्या बनेगा? पश्चिम। क्या बनेगा? पश्चिम। तो ये ऊपर की ओर घूमेगा। और अगर क्लॉक मतलब कि अगर धारा नॉर्थ से साउथ, देखो इधर नॉर्थ था और इधर क्या था? साउथ। तो नॉर्थ से साउथ अब की धारा गई है, अब की धारा इस दिशा से इस दिशा में जा रही है, तो नॉर्थ साउथ यही वाला उल्टा हो जाएगा पूरा। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं जैसे यहां पे मैंने नियम को बताया, अगर आप इसका उल्टा लगाएंगे तो इसका उल्टा नियम भी सही है, बट सारा काम आपको यहीं पे आपको मिल जाएगा, उल्टा सीधा करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी वो भी सही, मैंने क्या लिखा, और इसका विपरीत भी सत्य है। जी बिल्कुल, वो भी सत्य है। कहने का मतलब अगर मैं कंपास को ऊपर रख दूं तो क्या होगा? तो इसका विपरीत हो जाएगा सब कुछ। जो इसमें मैं साउथ से नॉर्थ कर रहा हूं, नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट जा रहा है, ईस्ट जा रहा है ना, उसका उल्टा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं थी।
बट बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है इसमें। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पे ना समझ ही नहीं पाता कि सुई किधर घूमेगी। तो हमेशा याद रखना, अगर धारा साउथ से नॉर्थ जाएगी तो सुई घूमेगी पश्चिम की ओर। कहां घूमेगी? पश्चिम की ओर। अब यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ। तो बाबू पश्चिम कहां होगा? इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज, देखा ना, जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाए थी तो पश्चिम मिल जाते हैं, और जब क्लॉकवाइज जाए तो पूरब। तो हमने क्या बोला कि पश्चिम में घूमेगी, इसका मतलब पीछे को जाएगी, तो सुई इधर पीछे घूम गई। ऐसे हो गया। आई होप समझ पाए होंगे आप मेरी बात को। तो आज के इस लेक्चर को भैया हम यहीं पे करते हैं एंड अप, और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा उसमें बायो-सेवर्ट का नियम। तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने का नियम है वो बहुत बढ़िया से हमने आपको समझा दिया, एक एक पॉइंट, एक एक नियम। और जो इतना लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, कई सारे लोग इसको बताते भी नहीं है, उसको भी मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें अच्छी आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे जरूर आप अपने दोस्तों के साथ और जो भी आपके साथी संगाती पढ़ते हैं क्लास में उनके साथ आप शेयर करिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको चीजें अच्छी लगी, समझ में आई, तो जरूर आप कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इससे क्या होता है, जो हम टीचर्स होते हैं ना, हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम सही वे में काम करने, सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसकी नोट्स आपको भैया टेलीग्राम चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पर अवेलेबल है, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप जाएंगे, डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे। नहीं तो अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे ना कैरियर एकेडमी कुंडा, तो भी आपको वहां मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद।